नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मेरे हाथ में ये कुछ देख रहे हैं पौधे, ये पहचानिए किस चीज़ के हैं, पहचान ही जाएंगे। खैर नहीं पहचानेंगे तो ये देखिए, ये आप इससे तो खासकर पहचान जाएंगे कि आखिर क्या है। सूरजमुखी जैसा कुछ पौधा होता है ये, लेकिन ये है जरबेरा। बाहर का फूल है जरबेरा। जरबेरा बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और ये लगभग 8 से 10 कलर में आता है दोस्तों। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या है, कई लोग पत्ते से लगा लेते हैं, कई जड़ से लगा लेते हैं। अगर सही माने तो इस पौधे को अगर एक बार लगा लिया और सही केयरिंग इसकी कर दी, सही सॉइल मिक्स डाला, तो ये सालों साल आपका चलता रहता है और उसी से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन अक्सर लोग कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि जरबेरा आपका मर जाता है। कई बार तो फूल देने से पहले ही मर जाता है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है उसमें। तो हम वो क्या गलतियां करते हैं, आखिर क्या सॉइल मिक्स होना चाहिए, क्या फर्टिलाइजर हमें इसको देना है, कितना पानी देना है, ये सारी जानकारी हम लगाने से लेकर के उसकी केयरिंग तक जानेंगे, सॉइल मिक्स भी जानेंगे। तो आइए हम इसको जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए जरबेरा के कुछ प्लांट्स हैं जो कि सैपलिंग्स तैयार हुए हैं। देखिए किस तरह से रूटेड हमारे पास ये हैं अवेलेबल। ये मिल सकते हैं आपको 4 से 5 कलर में, और इसको आज हम लगाने वाले हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं, जो कि हमने 20 दिन पहले पौधा लगाया था। ये देखिए 20 दिन पहले पौधा लगाया था और उसके अंदर से ये देखिए, ये एक फूल पहले निकल चुका है जिसको हमने ये देखिए कट किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये निकल रहा है और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग, देखिए क्या इसका लुक दिख रहा है। और तीसरा देखेंगे तो ये देखिए ये कंटिन्यूस निकलता रहता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा मौसम जो है सही मांगता है, मतलब ठंडक वाला मांगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 30-32 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर तक सही चलेगा। इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो इसको सेमी शेड चाहिए। सेमी शेड में आप गर्मी के उन दिनों में जो मई जून का टेम्परेचर जहाँ पे 48-46 हो जाता है, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। जैसे कि लोग पॉली हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल में लेते हैं, तो इसका फ्लावरिंग आप पूरे साल ले सकते हैं। ये नहीं कि एक सीज़न है उस सीज़न में लिया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजनेस में रेगुलर इनकम के लिए रेगुलर वर्किंग हमें करनी पड़ती है। और दूर मत जाइए, हम यूट्यूब चैनल की बात करें, बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल से बहुत कमाई होती है, लेकिन दोस्तों वहाँ भी कंटिन्यूस वर्किंग करनी पड़ती है, तब वहाँ पर भी आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, अदरवाइज ठप बैठ जाता है। तो हर एक चीज़ में जो है वो साइकिलिंग जरूरी है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, और हम इसकी मिट्टी बनाते हैं कि कैसे मिट्टी बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गमला चूज़ करना है जो कि इस पौधे का घर बनने वाला है। तो घर हमेशा बढ़िया होना चाहिए और हमारे फेवरेबल होना चाहिए, तभी हम बढ़िया सर्वाइव करेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका घर चूज़ करते हैं, जो कि हमने एक 8 इंची का और ये मिट्टी का गमला लिया है, पूरी तरह से पका हुआ। देखिए साउंड जो है इस तरह का करता है, और इसमें एक होल होना चाहिए, एक टिपरी रखनी चाहिए। तो अब आप सोचते होंगे मिट्टी का गमला ही क्यों, प्लास्टिक क्यों नहीं? क्योंकि प्लास्टिक का तो ट्रेंड चल पड़ा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर 12 महीने 30 दिन रखना है तो इस गमले में, जो प्लास्टिक के गमले हैं, ये क्या होता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। तो गर्मी के दिनों में हीट ट्रैप हो जाएगा, इसके रूट होते हैं नाजुक, तो वो पौधा आपका मर जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करें तो अच्छा है। तो इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। अब हमने मिट्टी का गमला ले लिया, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं दोस्तों। अब हमने एक तसला लिया, इसमें हम सॉइल मिक्स बनाने वाले हैं। सॉइल मिक्स के लिए कोई भी मग्गा ले लो, बाल्टी ले लो, डब्बा ले लो, इससे हम मापते हैं। आप देखते जाइएगा, यही बहुत ज़रूरी है। ये देखेंगे आप कि हम इसमें मिट्टी ले रहे हैं, और मिट्टी लिया हमने 1 भाग, और ये हम लेंगे गार्डन सॉइल का, ये हम दूसरा भाग, ये दूसरा ले लिया हमने, और ये हमने लिया तीसरा भाग, ये देखिए 3, और अब हम लेंगे इसका चौथा भाग, यानी कि 4 भाग हमें मिट्टी लेना है जो भी मिक्सचर बनाना है दोस्तों। तो 4 भाग हमने ये मिट्टी का ले लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम एक पार्ट लेंगे पीट मॉस। अब आपको जहन में बार बार ख्याल आता है लोगों को कि ये पीट मॉस क्या होता है। पीट मॉस एक बाहर से इंपोर्ट होता है, इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि पौधों में रूटिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा जो है सॉइल वेल ड्रेन हो जाता है। तीसरा इसमें फंगस की दिक्कत नहीं आती, जैसे कि हमारे कोकोपीट में आती है काफ़ी हद तक, तो उसमें नहीं आती। ये पीट मॉस जो है हम एक पार्ट इसका लेंगे। तो ये लो, हम एक पार्ट इसका पीट मॉस का ले रहे हैं, ये देखिए।
एक पास हमने पीट मॉस का डाल लिया, ये पीट मॉस आ गया। क्या इसी में हम लगा देंगे पौधे? नहीं, न्यूट्रिशन भी चाहिए। क्या चाहिए? ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट है, इसमें से हम एक पार्ट लीफ कंपोस्ट का भी हम ले लेंगे। ये देखिए, एक पार्ट हम इसका लीफ कंपोस्ट का हम ले रहे हैं। ये एक पार्ट हमने लीफ कंपोस्ट का इसमें ले लिया। अब क्या लेंगे दोस्तों? 3 चीज़ें तो हो गई। आमतौर पे गोबर खाद मिला के लगा देते हैं, लेकिन हमने लीफ कंपोस्ट लिया है। अब लीफ कंपोस्ट के साथ इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम के लिए हम जो आधा पार्ट है इसका, ये देखिए, आधा पार्ट हम इसका कैल्शियम पाउडर का इसमें डाल देंगे। ये डाल दिए। अगला हम क्या लेने वाले हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगला लेंगे हम नीम खली। नीम खली कितना लेंगे? इस डब्बे का 1/4 ले लेंगे इसके लिए। ये देखिए, 1/4 हमने नीम खली ले ली। अब ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई। दोस्तों उससे पहले ये जो डिस्टर्बेंस बीच में ढोल बज रहा है, किसी की शादी हो रही है, उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। तो क्या करें, अब वीडियो भी देना ज़रूरी है आपको, और ये बाज नहीं आते लोग, तो ये हमारा इंडियन कल्चर है, तो इसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, बाकी हमने मिक्स कर लिया, इसको ले लिया है। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग, प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा खाद है वो प्रॉपर मिट्टी में मिक्स हो जाए, और मिट्टी हमारी बन जाए कैसी? वेल ड्रेन। वेल ड्रेन सॉइल का असर ऐसा होगा कि देखिए, तुरंत 15 से 20 दिन में जो फ्लावरिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी, और महीना मतलब 30-35 डेज होते होते आपका फूल खिल के तैयार। तो कितना मज़ा आएगा जब छोटा सा पौधा आपने लगाया और 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर जब फ्लावरिंग हो जाए, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। अब हमने ये मिक्स कर लिया। अब हमें करना क्या है? ये गमला लेना है, और इसमें हमें इस मिट्टी को भर लेना है। बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे। कई बार क्या करते हैं कि उसको बहुत दबाते हैं, ऐसा नहीं दबाना है, नहीं तो हमें क्या होगा कि मिट्टी हो जाएगी हार्ड, और पौधा हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट क्लास ये मिट्टी, इसमें हमने हल्का सा दबा के देख लिया। अब हम लेंगे पौधा। अब पौधा क्या है कि ये आजकल जो है ये बायोडिग्रेडेबल जो है, ये थैलियाँ आ गई हैं, इसमें कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। देखिए, एक फाइबर सा यूज़ हुआ है, जो कि कॉटन फाइबर है, और ये बिल्कुल गल जाता है, तो इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो है हमने डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल फाइबर वाली वो पॉट लिया है, और उसमें लगा हुआ है। ये नहीं निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कि इसके अंदर से देखिए इसके फुटाव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतना नहीं दबाएंगे। ये देख लेंगे यहाँ से फुटाव आ रहा है, इसको बड़े तरीके से रख के यहाँ पे रखना हमने, बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं छोड़ना है। तो कैसे करेंगे हम? इसको रखा हमने, और इसके साइडों से मिट्टी हम ऐसे फिल करेंगे। देखिए, बड़े खड्डे खोदने की ज़रूरत नहीं है। ये गिर गया तो इसको थोड़ा सा हम सपोर्ट करके ऐसे, ये देखिए, ये सपोर्ट हो गया, और ये हमारा पौधा जो है अब लग के हमारा तैयार हो रहा है। और इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन का समय लगेगा और कली आ जाएगी। लेकिन उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, ये तो हमने मिक्स दे दिया, अब हमारा लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी जो फ्लावर बूस्टर के नाम कहते हैं, ये फ्लावर बूस्टर हमारा सीजनल फ्लावर फूड है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, इस छोटे से पौधे में बहुत ज़्यादा नहीं, इसके आसपास के इलाके में हम, ये देखिए, इतना जो है इसमें दाब देंगे। जब हम पानी देंगे तो ये घुल के इसके जड़ों को जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम खाना सभी खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं लास्ट में जो है एक कप कॉफ़ी का हो जाए एनर्जेटिक रहने के लिए। तो इस पौधे को एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमने ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, अगला प्रोसेस है हमें पानी डालने का। दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कितना चाहिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों पानी देख लें, पानी हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, इस पौधे को, जरबेरा को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए हमने सॉइल ऐसा बनाया जिसमें पीट मॉस का हमने इस्तेमाल किया है। ये पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं, आधा लीटर पानी मात्र डालेंगे। देखिए, ये आधा लीटर पानी हमने ये डाल दिया, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये पानी सीप आउट हो जाएगा। कहने का मतलब गायब हो जाएगा। कुछ देर का मतलब ये नहीं कि घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, मात्र मिनट, विद इन अ मिनट ये पानी जो है हमारा सीप हो जाएगा, और इस पौधे को जितना मॉइस्चर चाहिए था वो सफिशिएंट मिल जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट पानी कब डालना है। तो नेक्स्ट पानी तब डालना है जब मिट्टी रिक्वायरमेंट मांगे दोस्तों, मतलब आपको लगे कि मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, तब पानी डालना है। मैं कुछ एक गमले आपको दिखाऊंगा जिसमें बिल्कुल धूल सा उड़ रहा है, लेकिन पौधे बहुत ही बढ़िया सर्वाइव कर रहे हैं।
अगर उसी को हम ज़्यादा पानी डालें तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमारे सूखे गमले में फूल चल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये धूल मिट्टी उड़ती रहेगी और इस तरह से पौधा आपका बढ़िया सर्वाइव करेगा। लेकिन वही है कि जहाँ ज़्यादा पानी होगा, जैसे देखिए इसमें एकदम मॉइस्चर जो है ना, मिट्टी एकदम बंद रही है, और इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो इसका क्या होता है, ग्रोथ ही नहीं होती। आखिर जानते हैं आप क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पाता इसमें। मिट्टी थोड़ी सूखी रहेगी तो आपको ऑक्सीजन जो है बढ़िया मिलेगा पौधों को, और पौधा बिल्कुल ग्रो करेगा। देखिए कितने चटक कलर आए हैं। साथ के साथ इधर देख सकते हैं आप कि क्या कलर जो है हमारे बिल्कुल फायर, आग की तरह कलर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ये सिस्टम थोड़ा सा करना पड़ता है और देखना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ। किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग हो या किसी क्वेरी के रिगार्डिंग आप क्वेरी डाल सकते हैं, ज़रूर जवाब मिलेगा।